तो मित्रों, आपदा कितना भयानक शब्द है। आपदा कितना भयानक हो सकता है, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। और आपदा की कोई परिभाषा नहीं हो सकता। आपदा कब आ जाए, किस रूप में आ जाए, उसका कोई अनुमान नहीं। मित्रों, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समाचार मिल रहा है कि वैष्णो देवी में भूस्खलन हो गया है, जिसको हम लैंडस्लाइड के नाम से भी जानते हैं, और जिस कारण से अब तक वैष्णो देवी की यात्रा पर गए लगभग 44 से 45 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मित्रों, मां भगवती, माता वैष्णो से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने भी इस यात्रा में अपनी जान गंवाई है, उन्हें माता अपने शरण में स्थान दें और उनके परिवार को इस महान क्षति से उबारने की शक्ति प्रदान करें। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है मित्रों, और दुर्भाग्य से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या बहुत ज्यादा है। इसके कई कारण हैं। कुछ नवीन बलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनमें भूस्खलन की घटना होती रहती है। कारण यह है कि वे पर्वत अभी बहुत नाजुक हैं, और कुछ और भी फैक्टर्स हैं। शायद पहाड़ी क्षेत्रों में विकास भी इसका जिम्मेदार है। यह चर्चा का विषय है मित्रों, परंतु जो जान माल की क्षति हुई है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। मित्रों, आपको याद होगा कि 2013 में केदारनाथ में कितना भयानक त्रासदी हुआ था। वो इतना भयानक था कि हजारों लोगों की प्राण उसमें चले गए। हजारों लोग अपने प्राण उसमें गंवा दिए। अधिकांशतः ऐसे लोग रहे जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। आज 10 वर्ष बीत गए उस घटना को, और मैं समझता हूं कि मानव इतिहास में यह एक भयानक दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। कहीं ना कहीं हमने प्रकृति को छेड़ा है, प्रकृति को डिस्टर्ब किया है, प्रकृति को परेशान किया है। विकास आवश्यक है, परंतु प्रकृति की कीमत पर विकास आवश्यक नहीं। विकास तो मनुष्य का कर्तव्य है, विकास मनुष्य का धर्म है। विकास होना ही चाहिए, विकास करना ही चाहिए, परंतु अगर उस विकास में प्रकृति की सहभागिता नहीं है तो वह विकास किसी योग्य नहीं। हमें प्रकृति को साथ में लेकर के ही विकास करना होगा। इसी में मानव मात्र का कल्याण है और मानव मात्र का भला है। मित्रों, आपने खबर पढ़ी होगी, बारिश के मौसम में उत्तर भारत में बाढ़ की समस्या आम बात है, और बाढ़ की चपेट में बहुत सारे जिले आते हैं, बहुत सारे गांव आते हैं, बहुत सारे शहर आते हैं, जहां पर जान मान और पशुधन की क्षति होती है। मित्रों, बिहार में एक भोजपुर जिला है। भोजपुर जिले में स्थित एक जवनैया गांव है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है मित्रों कि बाढ़ की चपेट में आने से लगभग जवनैया गांव अपना पूरा अस्तित्व खोने पर है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है मित्रों। हमारे क्षेत्र का एक गांव अपना अस्तित्व मिटा रहा है। बाढ़ का ऐसा झोंका आया कि पूरे गांव को अपने चपेट में लेने को आतुर था। 300 से अधिक मकान वहां पर बह गए।
कितनी झोपड़ियां टूट गईं, कितने जनजीवन अस्त हो गया, कितने लोग उसमें डूब गए, कितने पशुधन उसमें बिछड़ गए, डूब गए, कितने पेड़ पौधे बाढ़ में समा गए। इसकी कोई गिनती नहीं है मित्रों। और जवनैया गांव के लोगों का घर उजड़ गया। मित्रों, घर बहुत परिश्रम से बनता है, जीवन भर की पूंजी, जीवन भर की कमाई लग जाती है, तब एक घर बनता है। कितने सपनों को लेकर के व्यक्ति अपने घर का निर्माण करता है। आप जवनैया गांव के बारे में सर्च करिएगा, उसका वीडियो देखिएगा, दिल को दहला देने वाला है। 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला मकान बाढ़ में समा जा रहा है। लोग हाथ पैर पटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। यह बहुत पीड़ादायक है मित्रों। आज गिना चुना ही जगह वहां बचा होगा, अन्यथा पूरा गांव लगभग जमींदोस्त हो चुका है। सारे लोग कैंपों में रहने को मजबूर हैं और प्रशासन भोजन पानी की व्यवस्था उपलब्ध करा रहा है, ऐसी सूचना है। परंतु मित्रों, मेरी आप सभी से गुजारिश है और अपने इस चैनल के माध्यम से बिहार सरकार और भारत सरकार से भी प्रार्थना है कि हो सके तो जवनैया गांव के बारे में आप लोग सोचें, विचार करें। हमारा एक गांव अपना अस्तित्व खोने पर है मित्रों। भारत गांव का देश है। गांव ही नहीं रहेगा तो भारत कैसे रहेगा? मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है मित्रों, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं इसको व्यक्त नहीं कर सकता हूं। लेकिन मेरी प्रार्थना है बिहार सरकार से और भारत सरकार से, कृपया करके वहां जाएं, अपने मंत्रियों को भेजें, अपने अधिकारियों को भेजें और जितना भी संभव हो सके जवनैया गांव के लोगों की मदद करें। जवनैया गांव को पुनः बसाएं, लोगों को घर दें, जो लोगों की पशुधन क्षति हुई है उसकी पूर्ति करें। हो सके तो लोगों को रोजगार देने की कृपा करें। इस समय लोगों को दवाइयों की भी जरूरत होगी, भोजन की जरूरत होगी, कृपया उनको उपलब्ध कराए। वो बहुत पीड़ा में है, बहुत कष्ट में है। छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। भगवान के लिए उनकी मदद करें। मेरी आप सभी से प्रार्थना है मित्रों कि जवनैया गांव के लोगों की पीड़ा भारत के हर व्यक्ति तक पहुंचाएं और सब लोग मिल करके इसके लिए प्रयास करें। सरकार भी अपने स्तर से प्रयास करे और भारत के नागरिक भी अपने स्तर से प्रयास करें। मित्रों, जय मां भारती। मैं हूं आपका मित्र आशीष श्रीवास्तव और आप सब देख रहे हैं भारत रत्न।